अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, इनको ये फॉर्म भरना है। इस प्रकार से जमबंदी पंजी आया है। ना तो दोस्तों यहाँ पे खाता नंबर प्लॉट चल रहा है, ना तो खेसरा नंबर पता चला, ना तो रकबा नंबर पता चल रहा है, और ना तो चौहद्दी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है, रैयत का नाम है, रैयत के पिता का नाम है, जाति है, और उसी के आधार पे इन्होंने ये जमबंदी पंजी प्राप्त किया है। उसी के अनुसार से एक और जमबंदी पंजी इनके पास मिला है दोस्तों, ये भी उन्हीं के नाम से, इन्हीं का नाम से, और उन्हीं में दोस्तों सारा चीज डिटेल्स आप लोग का दिया हुआ। इसमें मात्र एक खाता नंबर दिया हुआ है, और ये खेसा नंबर 0, और ये रकबा मात्र 7.5 डिसमिल दिया हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों हमें यहाँ पे सवाल आ रहा है, और इन्होंने कहना है इनका कि दोस्तों इन्हीं सबका क्या जमबंदी पंजी भाग संख्या और पृष्ठ संख्या दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार से इसका भी क्या, भाग संख्या पृष्ठ संख्या दोनों दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर हमारे पास जो है, जो रसीद है, ये सिर्फ इस प्रकार से एक रसीद है, ये एक ही रसीद है। देख सकते हैं, ये एक ही रसीद है जो कि 76 डिसमिल का ये जमीन है, रसीद है। और यहाँ पे दोस्तों दो खाता आप लोग का दिख रहा होगा, तो ये दोनों खाता में से कौन खाता का ये है, और ये कौन सा रसीद का ये दिख रहा है। ये 00 वाला किन का है, और ये 7.5 डिसमिल वाला किन का है। कौन से जमबंदी पंजी में हम भरे। बहुत सारे लोग क्या करें दोस्तों कि जो भी जमबंदी पंजी मिल रहा है वही प्लॉट आप लोग का यहाँ पे भर के दे रहे हैं। नहीं, आप लोग को सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये जमबंदी पंजी आया है, इस प्रकार से जो जमबंदी पंजी आया है, वो जमाबंदी पंजी कौन सा रसीद का है। क्योंकि ये जो ऑफलाइन डिमांड है, उसी का ऑनलाइन ये डिमांड है। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि ये जो जमबंदी हमारे पास आया है, ये कौन सा रसीद का है। दो रसीद हमारे पास है, परंतु हमारे पास मैनुअल में देख सकते हैं एक ही रसीद हमारे पास है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रसीद से है। दूसरा बात यहाँ पे आ रहा है कि सर हमने क्या किया, ये 76 डिसमिल जो है, 76, इनमें से भी बहुत सारे जमीन भर दी, बेच दिए हैं, बेच दिए हैं। तो अब इसमें किस प्रकार से भरेंगे, ये हमें बंटवारा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तो प्लॉट चढ़ा हुआ नहीं, और यहाँ पे जो प्लॉट आया वो 0 आया है। हमारे पास क्या है सर कि जब ये रसीद कटा है, रसीद के साथ साथ प्लॉट नंबर भी हमें पता नहीं है। दूसरा सवाल उठ रहा है कि हमारे पास जो ये डिमांड है, यदि डिमांड भी लेके आते हैं तो डिमांड पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 76 डिसमिल आप लोग का यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, परंतु यहाँ पे प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है। यहाँ पे टोटल प्लॉट चढ़ा हुआ होना चाहिए, बंटवारा से जब प्राप्त होता है तो ये प्लॉट चढ़ा हुआ होना चाहिए, परंतु यहाँ पे वही प्लॉट चढ़ा हुआ जो कि बिक चुका है। तो बाकी प्लॉट हमें किस प्रकार से मिलेगा। हमारा जो डिमांड में जो रैयत है, हमारे पास जो दादा परदादा की जमीन, उनमें से बहुत सारा खतियान, आप कह सकते हैं यहाँ पे खतियान के अनुसार से भर सकते हैं। परंतु खतियान में भी क्या है कि इनमें जो है कि बहुत सारे प्लॉट हैं। अब हमको बट के मिला है, तो कौन सा प्लॉट मिला है, कौन से प्लॉट में कितना डिसमिल मिला है, ये हम कैसे पता कर पाएंगे। सवाल यहाँ पे ये होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के किसी के पास भी समस्या है तो आज बताएंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि दो जमबंदी हमारे पास है, एक ये है जिसमें कि पूरा रकबा 00 है। दोस्तों चलिए बिना देरी के बताते हैं कि इस जमबंदी पंजी में एक 00 है और एक 7.5 डिसमिल का है। इनमें से कौन से जमबंदी पंजी पे, कौन से भाग वर्तमान पे इस रसीद के अनुसार से हम भर सकते हैं। आइए आप लोग को बताते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पे जमबंदी संख्या अलग है, यहाँ पे भाग वर्तमान संख्या देख सकते हैं, यहाँ पे 22 है, यहाँ 1360 है। तो किस प्रकार से भरेंगे, तो इन पे भर सकते हैं, इस जमबंदी पे कि इस जमबंदी पे। जब ऑनलाइन चढ़ेगा तो हमारा इस जमबंदी पे पूरा प्लॉट चढ़ेगा या फिर इस जमबंदी पे पूरा प्लॉट चढ़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे कुछ समझने की बात होता है, उस बात को हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को देखना होगा कि हमारे पास जो ये इस प्रकार के रसीद है, इस प्रकार के जो रसीद है, उस रसीद में डिमांड नंबर कितना दिया हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पे डिमांड नंबर आप लोग को दिख रहा होगा कि 163/6 है, यानी कि 163 जो है ये जमबंदी संख्या है। तो यही जमबंदी संख्या ऑनलाइन वाले जमबंदी संख्या में पृष्ठ नंबर मिला होगा। तो अब हमें क्या फैक्ट में पता करना है कि अब ये जमबंदी संख्या देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जमबंदी संख्या 1 है, तो ये क्या है, ये गलत है। इस जमबंदी पे इनका तो फॉर्म नहीं भराएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इनका तो फॉर्म नहीं भराएगा, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इस जमबंदी पंजे में
देख सकते हैं यहाँ पे जमबंदी संख्या जो दोस्तों 163 है, 163 है। उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे भाग वर्तमान संख्या। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो चुका है कि इसी भाग वर्तमान संख्या पे टोटल जमबंदी भरा जाएगा। इस प्लॉट के अनुसार इस रसीद में जो भी प्लॉट होगा वो क्या होगा, इस जमबंदी पे हम भर सकते हैं, जहां पे 0 0 सब कुछ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 0 0 है तो खाता तो यहाँ आप लोग को दिख चुका है, परंतु प्लॉट किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट तो ये रसीद हमारे पास, यदि किसी व्यक्ति के पास इस रसीद का एलपीसी बना होगा तो ठीक है, आप एलपीसी के अनुसार से सिलेक्ट किया हुआ था वो भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिमांड पे जाएंगे। रसीद है, हम लोग को खेत पता होता है, बहुत सारे लोगों को खेत पता होता है कि ये खेत हमारा वो खेत हमारा है, तो वो खेत से प्लॉट नंबर भर सकते हैं, परंतु वहां पे वो एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो सकता है। तो वैसे में हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ क्या करना होगा, इस डिमांड पे जाना होगा। ये जो डिमांड आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन जमबंदी का डिमांड है। अब यहाँ पे कह सकते हैं, आपका भी सवाल आया कि सर ये 130 ये जो है जमबंदी क्या इसी रसीद का है, इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसी रसीद का है, इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जमबंदी नंबर मिला 163/6 और यहाँ पे भी देख सकते हैं 163/63 मिला हुआ। तो ये 163 ये हुआ और वॉल्यूम नंबर 6 हुआ, तो यही हो गया 163/6। तो ये जमबंदी संख्या भी है। तो अब यहाँ पे आप लोग को सवाल आता है कि सर हमारे पास ये जमीन का जमबंदी जो है 76 डिसमिल हमारे पास है, ठीक है 76 डिसमिल, परंतु हमने इसमें से बहुत सारे जमीन बेच दिया। जैसे कि दोस्तों हमने क्या कर दिया, इतना जमीन ये सारा बेच चुके हैं। बेचने के बाद हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है, जो ये भी जो टोटल डिटेल्स है जो बिक चुका है, यहाँ पे देखते हो मिल रहा है 42 डिसमिल बिक रहा है, 42 डिसमिल बच रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, सिर्फ 42 डिसमिल को ही भरना होगा। यहाँ पे सब कुछ 0 0 है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार से 76 डिसमिल, तो 76 डिसमिल नहीं भरेंगे। यहाँ पे जो डिटेल्स डाला जाएगा, अब ये 42 डिसमिल ही होना चाहिए और इतने ही हम प्लॉट भरेंगे। तो आप प्लॉट किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, सर प्लॉट यदि किन्हीं का डिमांड पे चढ़ा हुआ है तो आप आसानी से भर सकते हैं, परंतु प्लॉट नहीं चढ़ा है तो किस प्रकार से भरेंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आप देखना होगा कि ये जमीन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो डिमांड पे जो जमीन प्राप्त होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। या तो आपका केवाला है, यदि केवाला जमीन है तो ठीक है, आप केवाला में प्लॉट देख सकते हैं, प्लॉट देखने के बाद भर दीजिएगा कि आपका प्लॉट ये है। परंतु जमीन केवाला नहीं, परंतु आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं इस केस में, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 67.5 डिसमिल, 76.5 डिसमिल, देख सकते 76 डिसमिल 1/2 जो है आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे ये बंटवारा से प्राप्त हुआ है। आप बंटवारा मोटेशन केस नंबर देख सकते हैं यहाँ पे ये है, क्या है, इतना केस नंबर है जो कि इतना से आया है। डिमांड नंबर जो देख सकते हैं, दो गो डिमांड है, दो खाता यहाँ पे आप लोग का दिख रहा है, ये दोनों खाता से एक डिमांड पे आया है। तो इसके बारे में यदि पूरा जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा, इनमें क्या क्या दिया होता है, आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल पे बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और भूमि सुधार में जो भी संबंधित आपका कमेंट होता है उनका हम जवाब देते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी किसी भी प्रकार के सवाल है तो आप हमें कमेंट में टाइप कीजिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, दो खाता नंबर दिया हुआ है, उसी खाता के अनुसार से भरना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर हमें क्या करना है, ये प्लॉट किस प्रकार से आपको मिला है। तो प्लॉट मिलने के लिए दोस्तों, प्लॉट ढूंढने के लिए कौन से प्लॉट में कितना डिसमिल आपको मिला है। आप कोई भी प्लॉट बंटवारा से मिला है तो कोई 20 डिसमिल का हो सकता है, उनमें से कोई 7 डिसमिल में लिया होगा और कोई 13 डिसमिल भी लिया होगा, इस प्रकार से एक हिस्सेदार लिया होगा। परंतु हमें कितना मिला है इस चीज को पता करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो मोटेशन केस नंबर है, इस मोटेशन केस नंबर को निकालना होगा। इसका नकल ब्लॉक में रहता है, वहां से चाहे तो आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको हर चीज एकजुट पता चल जाएगा, कौन से डिटेल्स में कितना प्लॉट नंबर भरा हुआ है आपका। दोस्तों यदि आप यहाँ पे मोटेशन केस नंबर भी नहीं निकाल सकते, नहीं मिल रहा है, तो किस प्रकार से भरना होगा। अब भरना होगा दोस्तों कि आपके पास यदि बंटवारा शेड्यूल होगा तो देख सकते हैं इनके पास बंटवारा शेड्यूल भी है
और इस बंटवारा शेड्यूल के आधार पे आप लोग को भरना होगा। बता दें कि बंटवारा शेड्यूल में जो होगा आप यहाँ पे आपको बंटवारा शेड्यूल तो जितने भी प्लॉट आप लोग को बेच चुके हैं उसको सबसे पहले क्या कर देना होगा, काट देना होगा कि ये प्लॉट बेच चुके, ये प्लॉट बेच चुके, ये प्लॉट बेच चुके, काट देना है। बाकी जो प्लॉट बचेगा उसको जोड़कर देखना होगा कि आपको 42 डिसमिल आता है या नहीं। आपके पास 42 डिसमिल आ जाता है तो वही प्लॉट वही रकबा जितना जितना डिसमिल का आपका भरा हुआ वो भर सकते हैं। तो भरने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आप चाहे तो आप इस जमबंदी पे ही यहाँ पे भी भर सकते हैं, परंतु आपके पास 2-4 प्लॉट होगा तब। अन्यथा दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, इस प्रकार के एक जमबंदी पंजी का फॉर्म लेना होगा। देख सकते हैं ऑनलाइन में किए जाने पे छुटी हुई जमबंदी पत्र, ये लेना होगा। और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे अंचलाधिकारी का नाम, यहाँ पे हल्का जो होगा दोस्तों वो हल्का मतलब होता है पंचायत, आप उसका थाना नंबर मोबाइल सब कुछ भरने के बाद जो पटोल प्लॉट होगा वो इसमें भर दीजिएगा। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल रकबा करके यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद आपके पास इस प्रकार के शपथ पत्र भी आपके पास एक होगा। ये शपथ पत्र बता दें आपको, इस प्रकार के शपथ पत्र, इस शपथ पत्र को भी भर दीजिएगा। यदि आपको भरने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा जाता है। सुधार यदि आप करना चाहते हैं तो सुधार करने के केस में डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है वो देख सकते हैं, या तो लगान रसीद आप दे सकते हैं या तो शुद्धि पत्र दे सकते हैं। तो लगान रसीद तो आप लोग को हर हाल में देना ही होगा, लगान रसीद यानी जो रसीद कट रहा है वो। उसके बाद शुद्धि पत्र आप लोग को देना होगा। केवाला का प्रति, यदि केवाला जमीन है तो केवाला का प्रति, खतियानी जमीन है तो खतियान के फोटोकॉपी, मापी प्रतिवेदन भी दे सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंट आपको पीछे लगा देना होगा। तो हम बता दिए भरने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस शेड्यूल को और ये बंटवारा पेपर को और ये लगान रसीद को तीनों का फोटोकॉपी करके जमबंदी पंजी के पीछे आप लोग को लगाकर जमा कर देना होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।